कल हमने श्री भव्य भैया के कहने पे द्वारिका लीला की वार्ता प्रारंभ की थी। तब तक मेरा भाव था कि मैं 1 दिन या 2 दिन में पूरी कर दूं, लेकिन मेरा मन है कि 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे शनि पंथा शनि कंथा सहज पके सो मीठा हुए। तो हम क्या चाहते हैं, फिर रस लेके सुनो। जब द्वारिका के ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हो, ब्रज के राजकुमार, हम सब के हृदयेश्वर श्री नंद नंदन श्याम सुंदर जो नित्य किशोर और नित्य किशोरी वृषभानुजा हमारी बरसाने वाली जो, इनका चरित्र रोज सुनते हो। आज उन राज राजेश्वर वृष्णवंश कुलभूषण, क्यों यदुवंशमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की और ये सुंदर लीला हम सुना रहे हैं, तो हमारे मन में आया कि थोड़ा सा, कल हमने जल्दी जल्दी में बोला, थोड़ा डिटेल में ही सुना दे। कल जो सुनाया उससे थोड़ा सा हटके बातें वही है, प्रकारांतर से पुराणों में ये घटना अलग अलग तरीके से दी है, रसिकों ने भी लिखी है। और दक्षिण भारत से लेके सुदूर कश्मीर तक हमारे भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र लिखे हुए हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वार्ताएं आती है। लिखा होता है ये ब्रह्म कल्प की बात है, ये पद्म कल्प की बात है, ये सारस्वत कल्प की बात है। इस तरीके से तो हमें उनका ये अंतर नहीं मानना चाहिए। इसलिए आज ऐश्वर्य के उन ठाकुर की बात सुनते हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। वह ठाकुर राज राजेश्वर हैं, वह द्वारकाधीश हैं, और इधर ब्रज के अंदर में सबका हृदय चुराने वाले ब्रज के सुंदर राजकुमार हैं। दोनों में एक जगह माधुर्य की धरती है, वहां पे ठाकुर जी के कान भी पकड़ लिए जाते हैं कि आज नाई छोड़ूं तेरे कान उखाड़ूंगी, ऐसी मार मार तो ये सूधो कर डारूंगी। दधी की शिकायत तेरी मैया से लगाई थी, नहीं मेरी मानी मोते उल्टी सतराई थी। अरे तेरी मैया दीखन में लागे भोरी, तो आज लगाई दूंगी चोरी। है ना, वो ब्रज है, वहां ठाकुर जी का कान भी पकड़ लिया जाता है। पर ठाकुर राज राजेश्वर हैं। 250 मंजिलें इमारतें हैं द्वारिका में, जिसको विमान कहा जाता है। 7 मंजिला भवन प्रासाद कहा जाता है। भव्याति भव्य द्वारिका, स्वर्णमयी द्वारिका, इंद्रधुम्न पद्म रागमणियों के देवताओं के विमानों से पटी रहती है द्वारिका। और भगवान की सुधर्मा सभा, उसमें भगवान राज राजेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। उनका वैभव देखने लायक होता है। ब्रज का छोरा बड़ा सुंदर है, पर ये जब द्वारका का राजा बन जाता है तब इसकी पंजाबी में क्या कहते हो, टोर क्या भैया, तो क्या बात दिखती है। इनकी ग्लोरी ऐसी है, इनका ग्लैमर ऐसा है, इनका सब कुछ। ओहो, तो हम यहां से शुरू करें। 16,108 रानियां उस समय की बात हुआ करती थी। उस समय 16,100 नहीं आई, 8 ही थी। उनमें कौन, विदर्भ राजनंदिनी रुक्मणी जो की जय, 17 नंदिनी श्री सत्यभामा जू की जय, श्री भद्रा जू की, श्री लक्ष्मणा जू की, श्री जाम्बती जू की, श्री कालिंदी जू की, और नागनजिती जी, ओहो, जिनका नाम सत्या जी था, है, और मित्रवंदा जू की,
तो भगवती रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, मित्रवंदा, नागरजिती, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां। पृथ्वी माता का, महालक्ष्मी का स्वरूप रुक्मणी जी, पृथ्वी माता का स्वरूप सत्यभामा जी, उनके मन में प्रियतम की बात रहती थी। ठाकुर जी पे अपना अधिकार चलाने वाली सत्यभामा जी थी। रुक्मणी जी जहां समस्त मूल रूप से समर्पिता भाव की का स्वरूप है, ठाकुर जी की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता है, वहां मान रूपी धन को धारण करने वाली माननी ठकुरानी कौन है? रुक्मणी जी भोरी भारी सीधी सादी ठकुरानी है, अतिशय सुंदरी। ये महालक्ष्मी भगवती भीष्मक राजकन्या रुक्मणी जो, और दूसरी तरफ ये ठकुरानी सत्यभामा जो है, ये ठाकुर जी पे भी शासन चलाती हैं। पर भगवान की भार्याएं हैं तो ठकुरानी। अब हुआ क्या, जो हमने कल सुनाया हम उसको पुनश्च आगे बढ़ाते हैं, उसकी कुछ बातें भी करते हैं। हमने कल सुनाया कि देवर्षि नारद जी महाराज आए, इंद्र ने देवर्षि का पूजन किया तो कल्प वृक्ष का एक सुंदर फूल दिया, डिजायर ट्री, क्रिसमस ट्री का नहीं, प्लास्टिक का पेड़ नहीं, डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष। जो वो डिजायर करे, जो इच्छाएं करे, उसके नीचे पूरी हो जाती है। गर्मा गर्म समोसे तुरंत आ जाएंगे। वैसे स्वर्ग में कोई मोमोस और ये खाता नहीं है, तो कदाचित कोई यहाँ का घोंचू वहां चला जाए क्योंकि मोमोस ये गरम गरम, तो मोमोस मिल जाएंगे वहां। ऐसा नहीं है कि बनाने में टाइम लगेगा, अभी ऑर्डर है सरकार, थोड़ी देर बैठो टाइम पास करो, इसी समय बिल्कुल सूप चाहिए, सूप तुरंत। तो भाई साहब ये कल्प वृक्ष है, उसके सुंदर पुष्प देवर्षि नारद जी का पूजन किया इंद्र ने। देवर्षि ने अपनी जटा में लगा दिया। आए तो सरकार को श्री कृष्णचंद्र जी को बोले, प्रभु बड़ा संभाल के लाया हूं, ये पुष्प आप रख लीजिए। और ये जो पुष्प क्या मैंने बताया, वो फूल कैसा, वो कल्प वृक्ष का स्वर्गीय पुष्प है। वो पुष्प कभी मुरझाता नहीं है, वो पुष्प हमेशा सुंदर रंगों को बदलता है। वो पुष्प कौन सा सुंदर संगीत देता है, जो संगीत आपको प्यारा लगता है उसमें वो म्यूजिक बजता है उस पुष्प में से। उस पुष्प में जितना चाहे उतना प्रकाश ले लो रात्रि में, पूरे चारों तरफ रोशनी कर देगा। वो पुष्प बातें भी करता है, अगर आप उसे बात करो तो। मनपसंद संगीत सुनना है तो संगीत सुनाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। वो पुष्प जिसके हाथ में होगा वो बूढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। उस पुष्प की इतनी खूबियां देवर्षि ने बताई। बोले भगवान मैं क्या करूंगा, एक विरक्त तो हूं, आप रखिए। प्रभु ने, उनका कोई उद्यापन था मां रुक्मणी जी के किसी व्रत का, उनको वो दे दिया। तो उन्होंने कहा वाह वाह विदर्भ राजनंदिनी, मुझे लगता है आप सर्वेश्वर ठाकुर की सर्वाधिक अनुराग भाजना हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी आपसे ही करते हैं। रुक्मणी जी की सभी परिचारिकाएं थी, वहां सत्यभामा जी की भी कुछ परिचारिकाएं थी। देवर्षि ने कहा भगवान मुझे बहुत जल्दी कोई काम है, मैं आता हूं। और सीधे पहुंचे सत्यभामा जी के महल में। नारायण नारायण नारायण। सत्यभामा जी ने बड़ा स्वागत किया। देवर्षि नारद जी ने कहा देवी मेरे मन में बड़ा था कि मैं जानूं, आज मैं जान चुका हूं। एक जिज्ञासा थी। क्या जिज्ञासा भगवान? ये कि कभी सोचा था कि श्री कृष्ण इतनी भार्याओं को रखते हैं, सर्वाधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रेम किन से है, आज मैंने जान ही लिया है। उन्होंने बोला भगवान किससे? तो बोला विदर्भ राजनंदिनी रुक्मणी जी को ऐसे मैंने कल्प वृक्ष का पुष्प लाया, उन्होंने तत्काल और उन्हें दे दिया। एकदम सत्यभामा जी कोप में आ गई।
और उन्होंने क्या किया, मैंने कल बताया, कोप भवन में पहुंच गए। कोप भवन मैंने कहा कि वो अलग से पहले राजा लोग बनाते थे, कई कई रानियां होती थी, जो रानी रूठी पड़ी वो कोप भवन में चली जाओ। पहले पत्नियां रूठती भी थी तो भी पति के प्रति लॉयल होती थी। महाराज मालदेव की पत्नी रूठी रानी की गाथा सुनोगे ना आप, वो शादी की पहली रात ही रूठ गई थी पतिदेव से, और लेकिन अपने पति से कितना प्यार करती थी जानते हो। अजमेर में उनका डेरा उन्होंने डाल दिया था, वहीं से वो गई नहीं। जोधपुर के राजा राव मालदेव राठौड़ थे। जब शेरशाह सूरी ने हमला किया, जोधपुर की तरफ बढ़ रहा था, तो वो रूठी रानी रास्ते में ही शेरशाह सूरी की फौज से लड़ पड़ी। उनका मेरे पति देव तक पहुंचने से पहले जीवन भर पति से कभी बोली ही नहीं, कभी उनके ऊपर अपने पति के पास पहुंचने दिया। महाराज मालदेव ने कहा, रानी तो हमारी ही हो, हमें लड़ने का मौका दो। देवी जीवन भर मनाते रहे, लेकिन रूठी रानी पक्की थी, उसने प्रतिज्ञा कर ली थी, रूठ गई तो रूठ गई। पर कैसी वीरांगना थी, आप उदाहरण देखेंगे, रूठ तो गई, पर वो चरित्र का, सनातन धर्म में नारियों का क्या चरित्र होता था जरा देखो। चित्तौड़ की महाराना उनके कोई भाई ऐसे रिश्ते में आते थे, चित्तौड़ में उन्होंने उनका एक महल बनाया, वहां एकांतवास में रहती थी। और जैसे ही महाराज मालदेव वीरगति को प्राप्त हुए, उन्हें खबर मिली ना, वहीं की वहीं अपने पति पे सती हो गई वो। अब बोलो वो कितना प्रेम होगा अपने पति से, जो कभी मिलना ही नहीं हुआ। विवाह था उसी दिन मिलना था। सत्यभामा जी कोप भवन में बैठ गई और श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, माथे पे श्वेत पट्टी, बाल खोल लिए, एक भी श्रृंगार नहीं, और रोए जाए। वस्त्र को, अपने पल्लू को मुंह पे लगा, कभी जोर जोर से हंसती, कभी रोती। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था, गुस्से में हंस रही थी, रो रही थी। परिचारिकाओं के माध्यम से श्री कृष्णचंद्र जी को जब पता लगा सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए, तो उन्होंने बोला, जो महल में पहुंचे तो पता लगा महारानी जी तो हमारी कोप भवन में है। ठाकुर जी दौड़ के सीधे पहुंचे, और वहां जब महल में पहुंचे, देखा देवी सत्यभामा जी एकदम क्रोध में हैं और रोए जा रही हैं। ठाकुर जी ने क्या किया, चुपचाप से परिचारिका पंखा कर रही थी, ठाकुर जी ने बोला, धीरे से पंखा लिया और पंखा झलने लगे। सत्यभामा जी को ठाकुर जी के अंग में इतनी सुंदर सुगंध आती है, सब लोगों को, जब ठाकुर जी जहां प्रकट होते 10 दिशाओं में सुगंध फैल जाती है। उनका नील नीरद वर्ण, उनका जो स्वरूप का जो सौंदर्य है, एक झलमलाता प्रकाश पूरे महल में व्याप्त हो गया। उनके आभूषणों, उनके मणियों की सब सुंदर झलमलाती चमक सत्यभामा जी को लग गया कि उनके पतिदेव पास में ही हैं। ऐसे बगल से कनखियों से देखा तो सरकार उन्हें पंखा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, सत्यभामा जी ने उलाहने में उनसे कहा, ये भजन ढुलाते, ये पंखा झलते आप अच्छे लग रहे हैं, ये आपकी बड़ी शोभा हो रही है इससे। तो उन्होंने बोला, देवी तुम्हारी सेवा करने में नुकसान क्या है, मैं तो सदा का तुम्हारा सेवक हूं, ऐसे ना कहिए। अच्छा, आप सिर्फ बातों के धनी हैं। तो उन्होंने बोला, क्या बात हो गई भाई, मुझसे कोई अपराध हो गया? बोले, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपकी सबसे अधिक प्रिया थी, पता नहीं कौन सा दोष हुआ कि आप मुझसे कम प्रेम करने लगे। अरे देवी, वो दिन नहीं आएगा इस सृष्टि में जब मैं तुमसे कम प्रेम करूंगा। किसने कहा मैं तुमसे कभी कम प्रेम कर सकता हूं? मुझे सब पता है, रहने दीजिए, आप बातें बनाने में आप बहुत वाक्पटु हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुमने ऐसी बात कर दी, मेरे प्रेम को तुमने सिर्फ बातों पे तोल दिया, जाने दीजिए। अब हमें आप भावुक करके आप बस। श्री कृष्ण ने सोचा, देवी गलती तो बताओ, वो कल्प वृक्ष का फूल किसको दिया आपने? देवी देवर्षि आए थे ना, किसने दिया? आपने किसको दिया?
अरे वो तो मैंने भीष्मक राज नंदिनी को दे दिया था, क्योंकि वो उस पुष्प को बड़े ध्यान से देख रही थी, तो मैंने उनको दे दिया। तो याद नहीं आई आपको मेरी? बिल्कुल याद नहीं आई उस समय कि मुझे देना है वो पुष्प। अरे देवी तुम क्या कहती हो, तुम्हारे लिए मैं पूरा पेड़ ही ले आऊंगा। बस सच इतना कहती तो उनकी आंखें चमक उठी, क्या पूरा वृक्ष मेरे लिए ला सकते हैं? अब उन्हें कहा अब तुमने बोल दिया, तुम्हारे लिए मैं एक वृक्ष नहीं ला सकता। बस उन्हें एकदम इतनी तैयार हो गई, तुरंत उन्हें कहा है मैंने कपड़े आभरण आभूषण, जल्दी से चली और एकदम सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी से कह दिया कि चलो अब हम, और यहाँ पे मेरे उद्यान में कल्प वृक्ष लगेगा जो देवताओं का वृक्ष है, जो क्षीर सागर मंथन में निकला है वो कल्प वृक्ष अब मेरे महल के बगीचे में लगेगा। सबको पता लगेगा कि सत्यभामा क्या ठाकुर जी की प्रेम भाजना है, श्री कृष्ण चंद्र जी की सबसे लाडली पटरानी। भैया ये बात जैसे ही हुई, ठाकुर जी मुस्कुराते मुस्कुराते पीछे चल रहे थे। सारी लीला भी उन्हीं की है। महल में पहुंचे, बोले देवी देवर्षि नारद जी महाराज आजकल यहीं घूम रहे हैं, तो अपने लोग उनका सत्कार करें। हाँ भगवान सब उन्हीं के कारण तो हुआ, भगवान ने कहा सब उन्हीं के कारण हुआ है। उनका भोजन करवाते हैं, अपने घर में जिमाते हैं दोनों दंपति। तो सत्यभामा जी और नारद जी, सत्यभामा जी और ठाकुर जी ने देवर्षि नारद जी को बुलाया, बाबा जिम जूट लो यहीं पे, और बाबा का और अवगत करने लगे। फिर ठाकुर जी ने कहा देवर्षि हम अपनी भार्या सत्राजित नंदिनी जी, इनको हम वचन दे चुके हैं कि कल्प वृक्ष अब इनके महल के बगीचे में होगा, सो आप अगर कृपा करें देवराज इंद्र तक आप ही सूचित कर दें कि एक नाते से मैं उनका भाई हूं, वामन अवतार मैंने लिया, मैं उपेंद्र भी हूं। 12वें द्वादश आदित्य, 12वां माँ अदिति के 12 बेटे जिनमें सबसे बड़े इंद्र महाराज हैं, तो 12वें द्वादश आदित्यों में मैं सबसे छोटा पुत्र ही तो हो गया माँ अदिति का, तो मैं इंद्र का सबसे छोटा भाई हुआ, तो स्वर्ग की संपदा में मेरा भी कुछ अधिकार तो बनता ही है इसी नाते। तो उन्होंने कहा वो उनकी बहुरानी कह दीजिएगा, सत्यभामा जी चाहती हैं कि यहाँ लग जाए। तो उन्होंने बोला, देवर्षि ने कहा असंभव, नारायण नारायण ये कैसे हो सकता है, नारायण नारायण। बोले क्यों? बोले इंद्र वो पुष्प उन्होंने अपने पिताजी को नहीं दिया है। हाँ, और सोचो भगवान भोलेनाथ को भी नहीं दिया। तो सत्यभामा जी का ये साहस इंद्र का, भगवान भोलेनाथ को नहीं दिया। बोला हाँ, एक बार देवी पार्वती जी ने कहा कि भाई मुझे कोई व्रत करना है कल्प वृक्ष के नीचे, तो एक बार कल्प वृक्ष मंगवा लो। वो क्षीर सागर मंथन में वो कल्प वृक्ष निकला है, जो चाहे वो आकार धारण कर लेता है। जैसे मान लो 50,000 लोगों की मीटिंग है, तो कल्प वृक्ष इतना विशाल रूप लेके ढक लेगा पूरे 50,000 लोग, उसमें अंदर शामियाना नहीं बनाना पड़ेगा। कल्प वृक्ष का वैभव भी बड़ा अलग है, उसके पुष्पों की सुगंध तो दशों दिशाओं को सुरभित कर देती है। कल्प वृक्ष के नीचे आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। और उस देवता कल्प वृक्ष को अपने स्वर्ग की शोभा इंद्र मानते हैं, उसके लिए तो किसी से भिड़ जाने को तैयार हैं। एक बार मां पार्वती ने और संदेश भिजवाया कि कल्प वृक्ष चाहिए, तो इंद्र ने साफ मना कर दिया। तो बोले फिर सत्यभामा जी ने कहा क्या महादेव ने कुछ नहीं किया? तो बोले महादेव कुछ क्या करते, उससे पहले इंद्र के संदेश है तो भिजवा दे कि मैं नहीं भेजा। उस संदेश से पहले इंद्र ही पहुंच गए, बाबा के चरणों में रोने लगे कि बाबा ऐसा ना करो, ये हमारी प्रतिष्ठा की बात है। इंद्राणी बिल्कुल नहीं देखी कल्प वृक्ष। आप तो सर्वसमर्थ हैं प्रभु, आपको ये हम समंदर से निकाला, कल्प वृक्ष से क्या करोगे? आपके यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। तब महादेव ने देखा इंद्र थोड़ा घबरा गए हैं, तो महादेव ने क्या कैलाश के अंदर योजनों तक कल्प वृक्ष का एक वृक्ष वो बना दिया, वन। तो उन्होंने कहा देवर्षि कह रहे हैं मेरा मानना है कि महादेव तो उनके यहाँ तो करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष हो गए, तो एक वहीं से मंगवा लेते हैं, महादेव आपको बड़ा प्यार करते हैं। सत्यभामा जी का ओरिजिनल जो ठाकुर जी ने कहा देखो
वो कॉपी हुई ना, महादेव ने बाद में बनाई, पहले तो कल्प वृक्ष हुई था। अब पत्नी की हट ठाकुर जी कैसे मान रहे? ठाकुर जी ने कहा देखो भाई, मैं वचन दे चुका हूं कि वो जो समुद्र से उद्भव हुआ है, सत्यभामा जी का, जो आपने मंथन करके निकाला था, सब आपने निकाला था, मेहनत आपकी थी, देवता तो सब पीछे पीछे लगे थे। अच्छा, हाँ हाँ। ठाकुर जी ने कहा देखो भाई, जो सागर मंथन से जो निकला था वही कल्प वृक्ष। तो बोले भगवान अपने पिताजी को नहीं दिया? बोले हैं, पिताजी को भी नहीं दिया? बोले हाँ। एक बार देवी अदिति को पूजन करना था, बोला कल्प वृक्ष, अपनी बहुरानी को बोला कल्प वृक्ष उनके आश्रम में लगवाए थे कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने बोला इंद्र ने मना कर दिया, तो कोपिदारु, उसी कल्प वृक्ष की शाखाओं से दूसरे वृक्ष महर्षि कश्यप ने प्रगटा के, जिसका नाम कोविदार पड़ा। तो कोविदार मंदार का वो वृक्ष है, और उनका कोविदार वृक्ष लगा के, तो बोला आपको वो कोविदार मंगा ले। सत्यभामा जी ने कहा नहीं, वो ही चाहिए। तब ठाकुर जी ने कहा इंद्र को बोल दीजिएगा, हम तो वही वृक्ष लेंगे, तो संदेशा भेज दीजिए। अगर प्यार से नहीं देंगे, राजी रजा में दे दे तो भाई भाई की बात है, नहीं तो हम लेके आएंगे। तो सत्यभामा जी ने कहा ये हुई बात। और फिर क्या हुआ हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि आज हमने डिटेल में सुनाना शुरू किया है। श्री लाडली लाल की